आशीष जी, आपका भी स्वागत मैं करता हूं। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरगोविंद जी, आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत में आप ही के साथ करूंगा गोविंद साहब, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अब ट्रेड डील पर लगातार कांग्रेस इससे पहले भी कई बार आरोप लगा चुकी है, सवाल उठा चुकी है और किसान हितैषी बनने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी। वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो विजुअल्स हमने सीधा प्रसारण आपके चैनल के माध्यम से देखा, योगी जी जो सिंगापुर में भगवा धारण करके भारत की प्राचीन परंपरा उसको वहां लेकर गए और उस वेश में वो एक इन्वेस्टमेंट लाने का, देखिए प्राचीन और नवीनतम का कितना अलौकिक संगम हमें देखने को मिला। अब आज के विषय पर किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस ये तब कहां थे जब इनके शासनकाल में, जब इनकी सरकार थी और किसान आत्महत्या कर रहे थे। और तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, स्वामी जी आपको भी ध्यान होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, जब हम देखते थे रेलवे प्लेटफार्मों पे पड़ा हुआ गेहूं सड़ रहा होता था, तो उन्होंने कहा क्या इसे बांटने की कोई व्यवस्था हो सकती है जिससे कि गरीब का पेट भर जाए। तो कांग्रेस की सरकार, केंद्र की सरकार कहती है हमारे पास ऐसी कोई वितरण प्रणाली की कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। जनमानस भूखा मर गया, किसान ने आत्महत्या कर ली, गेहूं कीड़े खा गए, प्लेटफार्मों पे पड़ा हुआ नंगा गेहूं सड़ गया, रखने के लिए गोदाम नहीं थे। आज ये किसान की बात किस मुंह से कर रहे हैं? बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि भैया भोपाल आप आ रहे हैं, स्वागत है आपका आशीष जी, लेकिन 3 सवाल भी पूछ लिए। ठीक है, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा बोलिए अरोड़ा जी, बोलिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने व्हाट्सएप ज्ञान के बारे में बात की। देखिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, नहीं, ये तो आपको व्हाट्सएप पर मिला है, ये आपका ज्ञान नहीं है। प्लीज मैं उत्तर दूं। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तो ज्ञान को आप बेहतरीन मानेंगे ना, तो आपके मणिशंकर अय्यर जी जो उन यूनिवर्सिटियों से ज्ञान लेकर आए, उन्होंने राहुल गांधी जी के विषय में क्या कहा कि 8000 किलोमीटर चलकर ये व्यक्ति, मैं इसीलिए कह रहा हूँ व्हाट्सएप वाली बात मत किया कीजिए। आप सुन तो लीजिए उन्हें। नहीं, ये व्हाट्सएप ज्ञान मत बांटिए यहाँ पर। नहीं बंधु, आप बीच में ना बोले। अरे ये कोई बात थोड़ी ना जो आप कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए, आप यूएस ट्रेड डील पर बात कीजिए, चुटकुले सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया आपको यहाँ पर। आप ट्रेड डील पर बात कीजिए। 50% से 150% टैक्स था, टैरिफ था एक्सपोर्ट करने पर, इम्पोर्ट करने पर, सॉरी। तो वो इंपोर्ट करने पर आपने क्यों लगाया वो टैरिफ? मैं आप ही की यूनिवर्सिटी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अरे आप छोड़ दीजिए, सुन लीजिए पहले। आप ये बताइए कि तो अमेरिका, चलो ठीक है, एक बार नहीं, चलो ठीक है, अब आरोप, अरे आप आशीष जी सुनना ही पसंद नहीं करते हैं तो वो कैसे बोल पाएंगे? सुनिए ना उन्हें एक बार। कांग्रेस की समस्या यही है कि वो सुनना पसंद नहीं करते, तभी जनता इन्हें नहीं सुनती। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप, चीन में घुस गए तो चीन में तो कोई अरोड़ा जी बताइए। अब यहाँ कह रहे हैं टैरिफ लगा ही नहीं है। जो टैरिफ लगा 130 अरब डॉलर है उसकी अमाउंट। बोलिए। एक साधारण सी कांग्रेस की अर्थनीति के, कांग्रेस के शासनकाल में देश का सोना गिरवी रखा जाता है। अरे महाराज, आज बात कर लीजिए, आज बात करिए आज के रेट पर। ये इधर उधर की ये अरे आप किसान हितैषी अगर होते, कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी होती, तो आज ये स्थिति थोड़ी ना होती। किसानों को आप पे विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास नहीं है किसानों को। चले गए, आप तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, तो उसमें क्या करना है उसपे? आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे और तब भी करते थे और आज भी करते हैं। तब भी आप अंग्रेजों के मुखबिर थे, आज भी अंग्रेजों। हाँ, विदेश कौन जाता है सबसे ज्यादा, यही बता दीजिए। चलिए, राहुल गांधी विदेश में जाके देश की बदनामी करते हैं। अभी एआई समिट में आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया ये भी हमने देखा। आलोचनात्मक होंगे। आप तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। चलिए और अभी एआई समिट की बात की चतुर्वेदी आपने। आप मुझे बताइए कि चीन से रोबोट बोले, आप तो इटली के गुलाम हैं, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, वहाँ पे उस रोबोट को अपना। अरे आशीष जी आप थोड़ा सुना कीजिए, अब आप बोलते रहेंगे लगातार तो उससे कुछ होगा नहीं ना। अब आप ये बताइए ना, एआई समिट में कपड़े उतार के ये नंगा नाच करने की क्या आवश्यकता थी? एआई समिट में नंगा नाच करने की क्या जरूरत थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? एआई समिट में चीन से रोबोट लाके दिखाने की जरूरत क्या थी हमारा? नहीं तो ये अदला बदली चलेगी। अगर कोई गलती हुई या कुछ भी हुआ, अगर कोई गलती हुई या कुछ भी हुआ तो कांग्रेस पार्टी नंगे नाच में उतर आएगी। इसका भी ध्यान रखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की अपनी कभी चैनल पे ना उतार लें, इसका भी ध्यान रखिए आप। हाँ, हो सकता है ऐसा।
अब मैं बोलूं, ये नितिन गडकरी भाई की साहब, फोटो है। आप अपना व्हाट्सएप ज्ञान रखिए ना अपने पास, राहुल बाबा को दीजिए ना जाकर। फोटो है, सिलेंडर के दाम 10 जो रुपए गलत कोट कर रहे हैं इन विषयों को लेकर आप ज्ञान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दीजिए जाकर, जाइए आप। नहीं, ये तो मैंने देखा है। अगर देखिए अरोड़ा जी, अगर थोड़े से इतिहास में चलते हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न रहा है। अच्छा, अब सुनिए ना, अब सुनिए आशीष जी, बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, हमने देख लिया, चलिए हटाइए उसको। आशीष जी आप सुनिए। अच्छा ठीक है, आप सुनिए ना। आप तो बहुत होशियार। अच्छा, अरे ठीक है, आप सुनिए। मुझे लग रहा है नहीं, अरे मैं कहाँ होशियार हूँ, होशियार तो कांग्रेस पार्टी है और उनके प्रवक्ता है भाजपा के लोग। अच्छा अरोड़ा जी, आप तब भी अंग्रेजों के गुलाम, अरोड़ा जी, ये कांग्रेस पार्टी का पैटर्न है। 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात आएगी, 4 दिन हल्ला मचाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ये हर चीज में इसीलिए तो इन्हें विलुप्त कर चुकी है। चोरी पर वोट दे रही है। अरे भाई साहब, चोरी में भी पकड़े गए चुनाव। अच्छा बलविंदर जी बता देंगे, चलिए ठीक है। जो आप इतना किसान हितैषी बन रहे हैं बलविंदर जी, अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए चलिए। डर क्यों रहे हैं? कांग्रेस ने राष्ट्रहित में यदि काम किए होते तो देश की जनता उन्हें सत्ता से बाहर ना करती। ये इनका एक अपराध था और देश की जनता ने इन्हें प्रायश्चित करने का अवसर विपक्ष में रहकर दिया। विपक्ष में रहकर अपने अपराध का अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, जहां तक मेरे को जानकारी मिल रही है आशीष जी डिबेट छोड़ के जा चुके हैं। जैसे कांग्रेस का पैटर्न होता है वैसे ही यहाँ पर शायद आशीष जी हैं क्या हमारे साथ अभी? नहीं जी, भाग गए होंगे ये। आशीष जी भाग चुके हैं, क्योंकि जब उन पर जवाब नहीं होते हैं तो कांग्रेस प्रवक्ता ऐसे ही दुम दबा के भागते हैं, जैसे आशीष जी भागे हैं अभी, क्योंकि जवाब है नहीं। 4 दिन हल्ला मचाना है, झूठी अफवाह फैलानी है और उसके बाद फिर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि असलियत क्या है। प्रद्युमन जी, आज आपकी डिबेट एक मील का पत्थर है। सुदर्शन चैनल पर कांग्रेस का जब झूठ बेनकाब हुआ तो कांग्रेस के प्रवक्ता मैदान छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। सच का सामना करने की ना उनमें क्षमता थी, वो चाहे उन्होंने तकनीकी कारण दिया हो भागने का या कुछ भी दिया हो, नहीं कोई कारण नहीं दिया, और कारण कोई नहीं दिया उन्होंने नहीं, मैं आपको बता देता हूँ अरोड़ा जी, उन्होंने खुद अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है, यानी कि जवाब वो नहीं दे सकते हैं। जनता ने इन्हें विपक्ष में, इन्हें सत्ता से बाहर इसीलिए किया कि इन्होंने जनता के हितों में काम न कर एक अपराध किया। अच्छा तो ठीक है, विपक्ष में रहकर उसके प्रायश्चित करने का अवसर था, परंतु आज विपक्ष में रहकर ये अन्य डीलों पर या किसी भी विषय पर या किसी भी देश की नीति पर देश की जनता को गुमराह करते हैं। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं अरोड़ा जी।